खजाना आपके भीतर है। आपकी दिली इच्छा का जवाब भीतर खोजो। तभी युगों के महान व्यक्तियों का मान रहते यह था कि उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब हैं। अगर आप सोने से पहले अवचेतन से कहें कि मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो यह आपको ठीक उसी समय जगा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपका उपचार करता है। हर रात आदर्श सेहत के विचार के साथ सोने जाएं और आपका वफादार सेवक यानी अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं, तो यह विचार भावना और प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दें। वह इस विचार पर इसी अनुरूप प्रतिक्रिया देगा। आप जहाज के कप्तान की तरह हैं। आपको सही निर्देश देने होंगे, वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने अवचेतन मन से सही आदेश देने होंगे, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी नहीं करें। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उस बात को सच मान लेता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे नहीं रहें या किसी काम करने की क्षमता नहीं रहे जो आप करना चाहते हैं। इसके बजाय दृढ़ता से कहें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास अपने मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीज़ों में विश्वास नहीं करें जो आपको नुकसान पहुँचाएं, विश्वास नहीं करें जो आपको नुकसान या चोट पहुँचाएं। अपने अवचेतन की शक्तियों में विश्वास करें। यह विश्वास रखें कि वे आपका उपचार करेंगी, प्रेरित करेंगी, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगी। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। अपने विचार को बदल लें, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है? आपका मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। यह हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्ति आपको तभी मिल पाएगी जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। जैसा हम देख चुके हैं, आपके मस्तिष्क के 2 स्तर हैं, चेतन या तार्किक स्तर, अवचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन में विचार करते हैं। आपके आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियाँ बनाता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है। यह रचनात्मक है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। आपका मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। आप आदेश देते हैं और आपका अवचेतन मन उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी तरह निष्ठा से काम करता है। आपके मस्तिष्क का नियम यह है कि आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिका में उनकी छाप बन जाती है। जैसे आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है,
जैसे ही आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, यह उसे साकार करने में तत्काल जुड़ जाता है। विचारों से सहचर्य के अनुसार काम करके यह अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करता है जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करता है। कई बार यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई दिनों, सप्ताह तथा इससे ज़्यादा समय लगता है। इसके तरीका अबूझ है। चेतन और अवचेतन में विभिन्नताएं। आपको यह याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं है। वे एक ही मस्तिष्क में होने वाली दो गतिविधियां के क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। यह आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी पुस्तक, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता है और पाचन, रक्त संचार और सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये सारे काम आपका अवचेतन मन करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके अवचेतन मन नियंत्रण की जरूरत नहीं होती। और आपके अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी पुस्तक, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ आपका सचेतन चुनाव आपका हृदय अपने आप करता है और पाचन, रक्त संचार, सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये सारे काम आपका अवचेतन मन करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं होती। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता या बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मन मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, अच्छा हो या बुरा। आपके विचार सक्रिय हैं, वे बीज हैं। नकारात्मक या विध्वंसकारी विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं, देर सवेर प्रकट हो जाएंगे और अपने ही अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सही हैं या गलत। यह आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, आप किसी झूठी चीज़ को भी चेतन रूप से सच मान लें तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा, इसी के अनुरूप परिणाम देने लगेगा, क्योंकि चेतन रूप से इसे सच मान लिया था। मनोवैज्ञानिक और अन्य शोधकर्ता ने बहुत से सम्मोहित लोगों पर प्रयोग किए हैं। उनके शोध से यह स्पष्ट होता है कि अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं करता जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह सरासर झूठ हो, और सुझाव मानने के बाद यह उसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है, यह समझने के लिए उदाहरण देखें। अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी सुझाव को दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट या कुत्ता है या बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरा सटीकता से उस भूमिका को निभाने लगेगा। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह खुद ही वही व्यक्ति मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। निपुण सम्मोहन विशेषज्ञ की अवस्था में आप अपने किसी विद्यार्थी को यह सुझाव दे सकता है कि आप अपनी पीठ खुजाएं। दूसरे को यह सुझाव दे सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। तीसरे को यह सुझाव दे सकता है कि वह संगमरमर की मूर्ति है। चौथे को यह सुझाव दे सकता है कि तापमान 0 से कम है और बर्फ की तरह जम गया है।
हर विद्यार्थी उसके दिए गए विशिष्ट सुझावों के अनुरूप काम करेगा। वह उन सभी परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर देगा जो उसके सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप नहीं हो जो उसके सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप नहीं हो। यह आसान उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क आपके अवचेतन मन के अंतर को रेखांकित करता है। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। यह हर उस चीज़ को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुँचाएँ, आपका उपचार करें और आपकी आत्मा को खुशी से भरें। यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टीकरण। चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। यथार्थवादी मन बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक रहता है। इसके अवलोकन का साधन आपकी 5 शारीरिक इंद्रियाँ हैं। यह आपका यथार्थवादी मन आपके परिवेश से संपर्क का मार्गदर्शन और निर्देशक है। आप अपनी 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान हासिल करते हैं। आपका यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, यथार्थवादी मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। मान लें आप उन हजारों लाखों पर्यटकों में से एक हैं जो हर साल ग्रैंड कैन्यन की सैर करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह दुनिया की सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। यह निष्कर्ष इसकी अविश्वसनीय गहराई, चट्टानों की जटिल आकार और विभिन्न स्थानों पर रंगों की अद्भुत चित्रकारी के अवलोकन पर आधारित होगा। यह आपके यथार्थवादी मन का काम है। अवचेतन मन को अक्सर कल्पनावादी मन भी कहा जा सकता है। आपका कल्पनावादी मन अपने माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। यह आपकी भावनाओं का स्थान है, आपकी यादों का भंडार है। आपका कल्पनावादी मन आप अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपकी यथार्थवादी इंद्रियां काम नहीं कर रही हों। दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन स्थिर हो जाए या उन्नति अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। आपका कल्पनावादी मन आँखों की इंद्रियों के बिना देखता है। यह अंतर्दृष्टि क्षमता है। यह कहीं और हो रही घटनाओं को देख या सुन सकता है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर से बाहर निकलकर दूसरे देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक और सच्ची जानकारी ला सकता है। कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं, बंद चिट्ठियों के मजमून पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर डिस्क ड्राइव के प्रयोग के बिना जानकारी भांप सकते हैं। जब आप अपने यथार्थवादी और कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविधि को समझ लेते हैं, तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब चेतन मन की तरह तर्क क्यों नहीं करता? आपका अवचेतन मन को जो चाहे बताए, उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती। अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे तो भी यह उसे सच मान लेगा, फिर उस जानकारी को सही बनाने के लिए काम करेगा। यह आपके गलत सुझावों को भी परिस्थितियों, अनुभव और घटनाओं के रूप में साकार कर देगा।